डन। ओके, अब यहाँ पे आपके सामने एक लिस्ट है इंडिया के अंदर इंपॉर्टेंट जो बीचेस है, ठीक है। होता क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है डेनमार्क के अंदर जो कि ब्लू फ्लैग टैग देती है। ब्लू फ्लैग टैग का मतलब ये है कि कुछ ऐसे बीचेस अपने देश के अंदर जो काफी ज्यादा स्वच्छ है, यहाँ पे काफी ज्यादा क्लीन है, उनको ये टैग दिया जाता है, ठीक है। तो पेपर में कई बार क्या होता है ना, बीचेस आपसे पूछ लेते हैं, फर्स्ट क्लास पढ़िए प्लीज। चलिए लिख लो भाई, यहाँ बीचेस के नाम लिख लो, इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा। कोलाबम तमिलनाडु के अंदर है, कोलाबम तमिलनाडु। ईडन पुडुचेरी, ईडन पुडुचेरी। शिवराजपुर, ये भी पेपर में पूछा गया था, गुजरात में है, शिवराजपुर गुजरात में है। लैंड एरिया है बट आइलैंड कैसे होते हैं ना, देखो क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि जो रिवर्स होती है, जो रिवर्स होती है जब वो म्यांडर करती है, म्यांडर का मतलब है जब वो अपना पाथ चेंज करती है, तो उनके साथ में जो सेडिमेंट्स वगैरह होते हैं ना, वो इकट्ठे हो जाते हैं, और इकट्ठे होने के बाद में ना एक कलेक्शन बन जाता है, उसी को हम आइलैंड बोल देते हैं। जरूरी थोड़ी ना है कि हर आइलैंड के ऊपर लोग रहते हैं, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लोग रहते हैं। चलिए, तो यहाँ पे ये लिखा, अगला लिखना तुम यहाँ पे कसारगोड बीच कर्नाटका, गोखला बीच दीव, गोखला बीच दीव, गोखला बीच दीव। आगे आओ, नेक्स्ट लिखो यहाँ से गोल्डन बीच, ये भी अभी पेपर में पूछा गया था, उड़ीसा, गोल्डन बीच उड़ीसा। और राधानगर बीच अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। राधा जी का नाम आए बिना तो भाई संसार ही अधूरा है ना। चलिए लिख लिया यहाँ तक, अच्छा अब आगे चलो। आगे में मैंने आपको 8 डिग्री चैनल लिखाया था, आ जाओ। 8 डिग्री चैनल सब लोगों ने लिखा था, किसी का अगर छूट गया हो तो मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, लिख लीजिएगा। 8 डिग्री चैनल कहाँ पे था, तो ये मैंने आपको बताया था लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में था, लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में था, ठीक है। अगला लिखिएगा 9 डिग्री चैनल, फिक्स, फिक्स यूज कौन सा होता है, ये कौन सा नया फिग होता है, अरे फिग होता है पगले, फिक्स नहीं होता है। चलो 9 डिग्री चैनल लिखिएगा, मिनी कोय, मिनी कोय और लक्षद्वीप के बीच में है। मिनी कोय जो है ये इंडिया का ही है, लक्षद्वीप का ही पार्ट है, ठीक है। ये आपको मिलेगा कहाँ पे, मिनी कोय और लक्षद्वीप के बीच में क्या मिलेगा, 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। ये मत याद करना कितनी डेप्थ है, ये कहीं नहीं आता। 10 डिग्री चैनल अभी मैंने तुमको लिखाई दिया है, ठीक है। तो ये तीनों आपको याद रखने, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, खो मत जाइए। अब एक बार फोटो भी देख लो, वरना तुम कहोगे फोटो नहीं दिखाई मैं हमने। ये देखो, ये 10 डिग्री चैनल दिखाई दे रहा होगा आपको, ये 8 डिग्री दिखाई दे रहा होगा, ये 9 डिग्री दिखाई दे रहा होगा। ये ऊपर कावाराती मतलब लक्षद्वीप हो गया, ये मिनी कोय का पार्ट हो गया, ये ऊपर पूरा लक्षद्वीप हो गया, ये नीचे। चलिए लिख लिया यहाँ तक, आ जाओ अब जरा वर्ल्ड के कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आइलैंड्स। ये देखो, कभी देखे हो ऐसा मैप, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं मैप, ये तब तुम्हें दिखाई देगा। देख लो पहले इसकी एक बार मुंह दिखाई करा लो ना, रंग बिरंगा दिख रहा है, बहुत दिनों बाद तुमने रंग देखे होंगे, देख लो। दिखाई दे रहा है। चलो अब इनके लिए थोड़ा सा कुछ लिखते चलो, कई बार क्या होता है ना पेपर में लोकेशंस पूछी जाती हैं। वो देखो आस्था ने पूरा कंप्लीट भी कर लिया वर्ल्ड ज्योग्राफी, क्या कर रहे हो भाई तुम लोग। चलिए सुनिएगा, सबसे पहले है विक्टोरिया आइलैंड, ये कहाँ है, ये उत्तरी अमेरिका में है, कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में। दूसरा है एलिसमेयर, ये भी कहाँ है, कनाडा के जस्ट ऊपर आपको नजर आ रहा है एलिसमेयर। फिर है बैफिन बे, ये भी कहाँ है, कनाडा के बिल्कुल बगल में। फिर है ग्रीनलैंड आइलैंड, ये भी कहाँ है, ये भी है तो यही नॉर्थ अमेरिका में ही, नॉर्थ अमेरिका में है, बट इसके ऊपर कौन सा देश रूल करता है, डेनमार्क का शासन यहाँ पे चलता है। ग्रीनलैंड की कैपिटल क्या है, नूक है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा है। ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 करके लिखा भी हुआ है, ठीक है, मतलब ये मत सोचना कि यहाँ लिखा है मैम ने तो हम भूले जा रहे हैं, ऐसा कुछ, ये लिखा है।
टॉप 5 यहाँ नीचे लिखे और टॉप उसके 5 के आगे के टोटल 10 यहाँ एरिया के हिसाब से लिखे वर्ल्ड का लार्जेस्ट। ओके, उसके बाद में है ग्रेट ब्रिटेन। अब आप तो जानते ही हैं, जब हम यूके बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं, तो ग्रेट ब्रिटेन आ जाता है। ये है न्यू गिनी, ये ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर आपको नजर आ रहा है न्यू गिनी। ये बोर्नियो है, ये सुमात्रा हो गया, ये मेडागास्कर है जो कि हिंद महासागर में है, इंडियन ओशियन का सबसे बड़ा है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, तो नंबर 1 पे है ग्रीनलैंड, नंबर 2 पे है न्यू गिनी, नंबर 3 पे है बोर्नियो। टॉप 3 आपको याद रखने हैं। लिख लो, फिर क्लास की छुट्टी करें आपकी। चलो तो आइए, हम लोग आइलैंड पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको कल काफी सारे आइलैंड्स के बारे में बताया था। उससे पहले हम लोग अंडमान निकोबार पढ़ चुके थे, लक्षद्वीप के बारे में भी पढ़ चुके थे। ठीक है, आपने कल ही कोर्स लिया है, कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा बेटा मैं कैसे बता दूं? आपकी लर्निंग कैपेसिटी, आपकी स्पीड कितनी है तो आप देखोगे ना, मैं कैसे बता दूं कितना टाइम आपको लगेगा? आप चाहो एक दिन में 4 क्लास कर लो, 3 हफ्ते में पूरा हो जाएगा ना, इट डिपेंड्स। उसके बाद में आज हम लोग को स्टार्ट करना था वर्ल्ड के जो आइलैंड्स है, और फिर हम लोग कल चलेंगे अपने नए वाले टॉपिक की तरफ। वर्ल्ड आइलैंड में मैंने कल आपको बताया था ग्रीनलैंड जो था वो सबसे बड़ा आइलैंड था, कहाँ पे इसकी लोकेशन थी उसके बारे में आपको बताया था। तो हम लोग टॉप 10 जो आइलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड है, पूरे वर्ल्ड के अंदर आपको आइलैंड्स मिलेंगे, उसके बारे में हम लोग कीवर्ड्स आज लिखेंगे। सिर्फ कीवर्ड्स लिखिएगा, एक्स्ट्रा कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जितना पेपर में आता है उतना ही आपको बस पढ़ना है। ठीक है, चलिए राधे राधे। कल आप सबने मैप तो देख ही लिया था, तो नंबर 1 पे आइएगा। ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ये सब चीजें बता दी थी मैंने, ये भी हो गया था, ये भी बता दिया था एलिस में। हाँ, नंबर 1 पे लिखिएगा ग्रीनलैंड। आइलैंड्स में नंबर 1 पे लिखो ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जितना अंडरलाइन करे प्लीज उतना ही लिखिएगा। ठीक है, देखिए वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है। पीडब्ल्यूआर पे 19 के पहले के लेक्चर्स नहीं दिख रहे बेटा, ऐसी कोई भी क्वेरी होती है तो आप सपोर्ट के सेक्शन में जाकर टीम से पूछ लिया करो, दे विल हेल्प यू आउट। सेकेंड लिखिएगा, सेकेंड लिखिए, इसकी लोकेशन आपको आर्कटिक और अटलांटिक ओशियन में मिलेगी। इसकी लोकेशन आपको आर्कटिक एंड अटलांटिक ओशियन पे मिलेगी। नेक्स्ट लिखिएगा, ये नॉर्थ अमेरिका में आपको मिलेगा, उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट में। इसकी राजधानी क्या होगी, कैपिटल क्या होगी? नूक इसकी कैपिटल होगी, नूक इसकी कैपिटल होगी। कौन सी कंट्री इस पे रूल करती है, तो कौन सी कंट्री का इसके ऊपर शासन चलता है? डेनमार्क। या सरकार किसकी चलेगी? डेनमार्क। देख लिया? अच्छा नीरज चलो, तो यहाँ पे देखो आपको ग्रीनलैंड नजर आ रहा होगा, या आपको नूक यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है। आइए नंबर 2 पे लिखिएगा न्यू गिनी या फिर न्यू पैपुआ गिनी। नंबर 2 लिखिएगा, सॉरी, सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड है, दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड है। कौन सी कंट्री के पास में है? ऑस्ट्रेलिया के पास में है। जितना बोले उतना ही लिखना, बेकार में एक्स्ट्रा पॉइंट्स मत लिखिएगा। आगे लिखिएगा, आंध्रा कह रही है मेरी तबीयत खराब हो गई। भाई प्लीज अगेन आई एम सेइंग, मौसम बहुत 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 खराब चल रहा है,
अब जो वायरल फीवर आ रहे हैं उसमें टेम्परेचर 102, 103 ऐसे चल रहा है। आपके तो एग्जाम्स आने वाले हैं, तो प्लीज अपना ध्यान रखिए। कहीं भी बाहर जा रहे हैं मास्क लगा के जाइए। दूसरे को भले ही कुछ भी लगे कि मास्क लगाए हैं, आप तब भी मास्क लगाइए, ठीक है। चलिए लिखिएगा, ये मेलनेशिया का पार्ट है। किसका पार्ट है? मेलनेशिया का पार्ट है। मेलनेशिया क्या होता है? देखिए क्या है ना, एक होता है मेलनेशिया, एक होता है ओशियानिया, दो शब्द होते हैं, ठीक है। अब मेलनेशिया का मतलब ये है कि वो सारे आइलैंड जो आपको इंडोनेशिया से ऑस्ट्रेलिया के बीच में मिलेंगे, उसे हम मेलनेशिया के अंदर काउंट करेंगे। जितने भी ऐसे कंट्री या फिर आइलैंड है जो ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड के बीच में है, उसे हम ओशियानिया के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो ये किसका पार्ट है? ये मेलनेशिया का पार्ट है। कहां पर है? पैसिफिक ओशन में है। सॉरी, कहां है? पैसिफिक ओशन में। अगला लिखिएगा, पेपुआ गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है टॉरस स्ट्रेट। ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। पेपुआ गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आपको मिलेगा टॉरस स्ट्रेट, जल संधि, टॉरस। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये नीचे के साइड का जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये है ऑस्ट्रेलिया। इसके बीच में यहाँ पर आप देखोगे तो ये होगा टॉरस, ठीक है ना। ये यहाँ क्या है? ये हो जाएगा टॉरस। अभी कुछ समय पहले मोदी जी गए हुए थे पेपुआ गिनी, यहाँ का जो हाईएस्ट अवार्ड था इनको मिला था। अरे यार, मेरा खुद 3 किलो वजन कम हो गया, बताओ। अगर लिखो बोर्नियो, नंबर 3 पे लिखो बोर्नियो। अच्छा, एक सिस्टम है कि साल में एक बार तबीयत खराब होना जरूरी, वो बात ठीक है, लेकिन इतना फीवर काफी सालों बाद मेरे को चढ़ा जितना इस बार आया। देखिएगा, तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड है, थर्ड लार्जेस्ट है, और एशिया का सबसे बड़ा है। वर्ल्ड का तीसरा, एशिया का सबसे बड़ा। अगला लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा, कहां पर है? प्रशांत महासागर में है, पैसिफिक ओशियन में है। कहां पर है? पैसिफिक ओशियन में है। आइए पहले समूह देख लेते हैं। मैप दिखाई दे रहा है सबको? मैप दिखाई दे रहा है आपको? तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको बोर्नियो नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है। तो ये पूरा जो एरिया आप देख पा रहे हो ना, इस पूरे एरिया के ऊपर अलग अलग कंट्रीज के हिस्से आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा मलेशिया का हो गया। ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये इंडोनेशिया का हिस्सा है, ये भी इंडोनेशिया का हिस्सा है। बट ये वाला जो हिस्सा है ना, इसका नाम क्या है? इसका नाम है बोर्नियो। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो बोर्नियो है ये आपको कहाँ मिलेगा? प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है। ये जगह क्यों बहुत फेमस है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा खनिज पाया जाता है, बहुत सारा मिनरल्स आपको देखने को मिलता है, ठीक है। बहुत सारे मिनरल्स जो है वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। मिनरल्स। अगला लिखिएगा मेडागास्कर। अगला लिखो मेडागास्कर। पहला पॉइंट बना के लिखिएगा, हिंद महासागर में है, इंडियन ओशन में है, इंडियन ओशन में है। दूसरा, अफ्रीका का पार्ट है। कौन सा कॉन्टिनेंट है? अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। एंटना नावीरू, एंटना नावीरू इसकी कैपिटल है, इसकी कैपिटल है, राजधानी है, इसकी कैपिटल है। इसकी कैपिटल है। अगला लिखिएगा, इंडियन ओशन का सबसे बड़ा आइलैंड है, इंडियन ओशन का सबसे बड़ा आइलैंड है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट लिखिएगा,
मेडागास्कर वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री है, ध्यान से लिखिएगा। हाँ बताओ, आई हैव अ डाउट। बिल्कुल आएंगे मनी। नेहा कुमारी पूछ रही है इस कंटेंट को लिखना है, तुम्हारी इच्छा है। सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री, यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए मेडागास्कर आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, हिंद महासागर है। ये यहाँ पे आपको अफ्रीका दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे जो देश है उस देश का नाम है मोजाम्बिक्यू, उस देश का नाम है मोजाम्बिक्यू। तो मोजाम्बिक्यू और मेडागास्कर के बीच में जो पानी तुम्हें दिखाई दे रहा है, इस पानी का नाम है मोजाम्बिक्यू चैनल। क्या नाम है? मोजाम्बिक्यू चैनल। यहीं पे आपको मिलेगा मॉरिशियस, सेशल्स, रीयूनियन आइलैंड, कॉमोरोस, ये सब आप करंट अफेयर्स में पढ़ते रहते हो। अक्सर सेशल्स के साथ में इंडिया की कोई ना कोई एक्सरसाइज आप पढ़ते हो। रीयूनियन आइलैंड जो है ये फ्रांस का पार्ट है, कई बार मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया है। मॉरिशस में तो आपने देखा था, आपको अगर याद हो तो आपने देश की राष्ट्रपति मॉरिशस गई हुई थी, तो ये सब करंट में पढ़ाया है तुम्हें, ठीक है। क्यों नहीं लिख पाते हो? इतना टाइम दे रहे हैं, लिखो।